हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के बारे में, और हमने एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले होते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है हमारे पास, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। टॉपिक ध्यान से सुनना है। क्यों सर? अरे याद हो जाएगा यार। अदिश क्षेत्र की प्रवणता यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड यानी अदिश क्षेत्र की क्या प्रवणता। ठीक है, प्रवणता या ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे मैंने ये लिख दिया dv अपॉन dx। v हमारे पास सपोज करो पोटेंशियल है, विभव है। क्या है? विभव है। x क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है। तो ये dv अपॉन dx क्या बता रहा है? क्या बता रहा है कि जो ये पोटेंशियल है, विभव है, ये x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, बदल रहा है। इसे ही हम बोलते हैं ग्रेडियंट या प्रवणता। पोटेंशियल या विभव स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, तो ये हमेशा प्रवणता जो निकलती है, ग्रेडियंट जो निकलता है, हमेशा स्केलर का निकलता है, अदिश का फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, dv अपॉन dx, v चेंज हो रहा है x के अकॉर्डिंग, इसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। हमेशा स्केलर का निकलता है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। देखो कैसे बनाते हैं। सर जल्दी बनाओ, देखो जल्दी देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक तो बनाते हैं एक्स एक्सिस और एक बनाते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। देखो धीरे धीरे बताने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप पढ़ो ना, यहाँ जाए यहाँ। जल्दी जल्दी में क्या धरा है, आई बात समझ में? अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये स्केलर या अदिश का निकलता अदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र या स्केलर फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर आपने बताया था, याद आ रहा है, पृष्ठों से, सरफेसों से, है ना। तो देखो ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया, सरफेस ले लिया, क्या? S1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अदिश क्षेत्र को। और ये जो सरफेस होते हैं, पृष्ठ होते हैं, मैंने बताया था इन पर पूरे पर वैल्यू सेम रहती है। अदिश राशि का स्केलर मान वैल्यू सेम रहती है, यानी पूरे पर वैल्यू इसकी कितनी है? 5 है। हम यहाँ पर एक और क्या लेते हैं, ये भी हमारे पास क्या है? अदिश क्षेत्र है, यानी स्केलर फील्ड है। स्केलर फील्ड या अदिश क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पृष्ठों से, सरफेसों से। तो ये तो S1 हो गया और ये क्या हो गया? S2 हो गया। इस पर स्केलर वैल्यू या अदिश राशि का मान इस पर 5 था, इसमें थोड़ा सा चेंज है, 5 प्लस डेल्टा 5। जैसे यहाँ पूरे पर टेम्परेचर कितना था हमारे पास? 35 डिग्री सेल्सियस था। कितना था हमारे पास? 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा, यानी पूरे पर 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर या ताप अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमने एक S1 सरफेस लिया, S1 पृष्ठ लिया, एक S2 सरफेस लिया, S2 पृष्ठ लिया। इस पर स्केलर वैल्यू अदिश राशि कितनी है? 5। इस पर स्केलर वैल्यू यानी अदिश वैल्यू कितनी है? 5 प्लस डेल्टा 5 है। क्लियर है वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। अब देखना, फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट क्या ले लेंगे? P ले लेंगे नो, बिल्कुल ले लेंगे सर। और इस पर मैंने एक पॉइंट क्या ले लिया? Q ले लिया। सॉरी यहाँ क्यों लिया? फॉर्मूला ऐसा बनाएंगे भैया, जब भी कोई कंडीशन लगाए ना, यूँ लग जाए, यूँ, इसलिए लिया मैंने। तो यहाँ पर S1 पर एक पॉइंट ले लिया P और S2 पर ले लिया एक पॉइंट Q। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है, PDF है, वो आपको ऐप में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। तो वो यही लिखी है भैया, जो हमने बोलने हैं, जो हम बोल रहे हैं ना, वही चीज़ें मिलने वाली है। ये इसको कहाँ से देख रहे हैं भैया? ये एक बहुत ही मस्त चीज़ है, बिंदु P, पॉइंट P। इसको कहाँ से देख रहे हैं? O से। कहाँ से? O से। तो इसकी जो पोजीशन है, स्थिति है, उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, सदिश से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वेक्टर है, सदिश है, वो क्या है? R वेक्टर।
ये आर वेक्टर क्या बता रहा है सर? ये बता रहा है भैया ये ओ से पी आर डिस्टेंस पर है और ओ से पी वाली डायरेक्शन में है। सर ये क्यू कितनी डिस्टेंस पर होगा? सपोज करो ये ओ से क्यू ये कितनी डिस्टेंस पर है? आर प्लस डेल्टा आर डिस्टेंस पर है। अच्छा, थोड़ी दूर जाता भी तो हो गया ना, वो डिस्टेंस भी तो बढ़ गई ना। तो ये तो कितनी डिस्टेंस पर है? ये आर, और ये कितनी डिस्टेंस पर है? आर प्लस डेल्टा आर हो गया। क्लियर है? आर वेक्टर इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। पी की पोजीशन या स्थिति बता रहा है और आर प्लस डेल्टा आर क्यू की पोजीशन या स्थिति बता रहा है। अब देखो हम ऐसे चल के आगे जा सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, टिचिक 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 टिचिक, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे जाना है, यहाँ से चलकर दूसरे सरफेस या पृष्ठ पर। लेकिन हम ऐसे ना जाकर हम ऐसे भी तो जा सकते हैं, P से कहाँ पर? Q पर। सीधे ना जाकर हम पहले सरफेस या पृष्ठ से दूसरे पर गए, कितने एंगल पर गए हम? थीटा एंगल पर गए। और ये जो लंबवत या परपेंडिकुलर जा रही है ना, ये डायरेक्शन हम कितनी मान लेते हैं? एन कैप मान लेते हैं। हम एन कैप में नहीं गए, हम थीटा कोण पर चले गए, थीटा एंगल पर चले गए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी क्यू की दिशा में, पी क्यू की दिशा में अदिश फलन फाई में, अदिश फलन फाई में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन, in the direction of PQ इक्वल टू, PQ की डायरेक्शन में देखो यहाँ पर हमारे पास स्केलर वैल्यू अदिश मान क्या है? फाई है। और P से जब हम Q पर गए तो स्केलर वैल्यू अदिश वैल्यू कितनी है? फाई प्लस डेल्टा फाई है। तो कितना चेंज हो गया? फाई से डेल्टा फाई, फाई में चेंज या परिवर्तन डेल्टा फाई हो गया। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गए, ये डिस्टेंस क्या होगी? देखो ये कैसे निकालते हैं? आर प्लस डेल्टा आर में से आर घटा दो, ये और ये, तब ये निकल के आई है। तो ये कितनी होती है हमारे पास? डेल्टा आर वेक्टर। तो चेंज या परिवर्तन निकालते हैं जब डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा आर डिस्टेंस पर कितना चेंज या परिवर्तन हुआ है? यहाँ से यहाँ पर जाने पर डेल्टा फाई हुआ है। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर को क्या बोलते हैं हम? पी क्यू की दिशा में अदिश फलन फाई में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। क्लियर है? अब ऐसे भी तो जा सकते थे सर, हम बिल्कुल जा सकते थे। तो इसमें हम ज्योमेट्री बना लेते हैं। देखो यहाँ से हम एक क्या डाल देते हैं? परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये कितना होगा? लंब डाल दिया। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। पी क्यू और इसको क्या लिख दिया हमने? आर। आप ऐसे गए हो सर, ऐसे भी तो जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे। तो देखो हम क्या निकालते हैं? पी आर की दिशा में परिवर्तन की दर, परिवर्तन कितना चेंज हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन इन डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं हम? पी आर की डायरेक्शन में देख रहे हैं। कितना होने वाला है ये? कितना होने वाला है बताओ जल्दी। यहाँ से यहाँ तक गया, देखो यहाँ पर पूरे पर फाई, इस पूरे पर फाई प्लस डेल्टा वाई। तो अगर आप पी से आर पर जाओगे तो चेंज तो कितना हुआ? फाई से फाई प्लस डेल्टा फाई, दोनों में कितने का डिफरेंस है? डेल्टा फाई। अब यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ तक गया ये वाली डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस या दूरी हम कितनी मान लेते हैं? डेल्टा एन। तो डेल्टा फाई अपॉन कितना हो गया? डेल्टा एन। यानी डेल्टा एन डिस्टेंस पर कितना चेंज हुआ है हमारे पास? डेल्टा फाई हुआ है। पी आर डायरेक्शन में कितना हुआ है? डेल्टा फाई अपॉन कितना? डेल्टा एन। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो त्रिभुज बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा? पी क्यू आर। इसमें हम किसकी वैल्यू निकाल लें? कॉस थीटा की। ये थीटा एरिया, ये हमारे पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया ना। कॉस थीटा हमने पढ़ा है क्या होता है?
इससे निकालते थे ना हिंदी मीडियम वाले, तो आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनियस होता है। तो देखो बेस तो कितना हो गया, बेस आधार कितना हो गया, पी आर अपॉन, और ये हो गया 90 एरिया, ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एन, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, डेल्टा आर है। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा एन की जो वैल्यू आएगी, या हम डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एन अपॉन क्या, कॉस थीटा। सर ये तो गजब की चीज़ निकाल ले हो। अरे काम आएगी भैया, डेरिवेशन बना रहे हैं ना, कितना इजी है बनाना। देखो एक एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। अब हम वापस चलते हैं यही थीटा वाली चीज़ पर, क्योंकि हम ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं कि जब चाहे जब काम आ जाए। इसलिए पी क्यू दिशा में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज इन पी क्यू डायरेक्शन, बताना जरा कितना होने वाला है। पी क्यू डायरेक्शन में, पी क्यू दिशा में कितना चेंज था, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर था। ये देखो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर था, ये साथ में ही है, ध्यान रखना ना। इक्वल टू डेल्टा फाई को तो हम डेल्टा फाई लिख सकते हैं, और डेल्टा आर की वैल्यू डेल्टा एन तो कहाँ आ जाएगा, नीचे, और कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। आई बात समझ में। तो ये कौन सी डायरेक्शन की बात करिए, हमने फॉर्मूला निकाला है वो कौन सी डायरेक्शन में निकाला है, पी क्यू डायरेक्शन में निकाला है, फाइंड आउट किया है हमने। तो यहाँ से ये बन गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन क्या, कॉस थीटा। क्लियर है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान। ओहो सर ये भी रखेंगे, अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दे, अधिकतम मान रख दे, तो ये भी मैक्सिमम आएगा, यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। मैक्सिमम कहाँ होता है, किसके इक्वल होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन के इक्वल होता है। 1 रखते के साथ ही यहाँ 1 रख दोगे मैक्सिमम, तो ये भी मैक्सिमम मिलेगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। मैक्सिमम या अधिकतम किसके बराबर होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन के। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो फाई में मैक्सिमम चेंज होता है, अधिकतम परिवर्तन होता है ना, फाई में जो मैक्सिमम चेंज होता है, अधिकतम परिवर्तन होता है, फाई आर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसे ही हम बोलते हैं ग्रेडियंट फाई बोलते हैं। ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर, मैक्सिमम इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन, और एन कैप और लगा देते हैं। क्यों लगा दिया सर, क्योंकि ये जो है परिवर्तन या चेंज मैक्सिमम या अधिकतम वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, डेल्टा एन वाली, एन कैप वाली में। देखो फाई, यहाँ फाई प्लस डेल्टा फाई कितना चेंज, डेल्टा फाई कितनी डिस्टेंस पर, डेल्टा एन पर। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन, एन कैप इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में है। ये क्या कहलाता है हमारे पास, ग्रेडियंट कहलाता है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। और इसे हम और सॉल्यूशन में लिखें, ग्रेडियंट फाई यदि ये बहुत कम हो तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, डी फाई अपॉन डी एन। डेल्टा को किस में चेंज कर लिया, डी फाई अपॉन डी एन, और क्या, एन कैप। ये क्या कहलाता है हमारे पास, ग्रेडियंट कहलाता है, या अदिश क्षेत्र की प्रवणता बोलते हैं हम इसे। आई बात समझ में। इस तरीके से हम ये चीज़ें क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, ग्रेडियंट का। अच्छा एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, अभी अभी हमने यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू भी निकाली थी। क्या आई थी कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा आर आई थी। कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एन। डेल्टा को हमने डी में बदल दिया तो ये क्या होता है, डी एन अपॉन डी आर होता है। क्लियर है ये वाली बात भी। तो ये वाला फॉर्मूला प्रूव करवा लेता है, तो इसे अच्छे से याद रखना है, इसको नोट करना। इसकी पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। इस तरीके से हम एक एक चीज़ों को बताते हैं ताकि बहुत जल्दी याद कर ले यार, ये जो दिमाग है ना इसमें घुस जाए, इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं। इसका एक टॉपिक और है
कि जो हमारे पास कार्तीय निर्देश तंत्र में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में अदिश क्षेत्र की प्रवणता, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ठीक है। अदिश क्षेत्र की प्रवणता किसमें? कार्तीय निर्देश तंत्र में। स्केलर ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसमें देखने वाले हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है? अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जिसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र वो सिस्टम, वो निर्देश तंत्र जिसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। मैकेनिक्स पढ़ूंगा ना, घुमा देंगे हम इस सिस्टम को, देखना मतलब उसके बारे में हम एक एक चीज़ का एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं हम। तो अभी तो ये याद रखना है, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होती है, कार्तीय निर्देश तंत्र की बात होती है, तो एक्स वाई जेड की बात करते हैं। इसमें हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? इसमें हमें ग्रेडियंट यानी प्रवणता को बनाना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू होता है डी फाई अपॉन डी एन इंटू क्या? एन कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में या नहीं आई? ग्रेडियंट फाई क्या होता है हमारे पास? डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। ये फॉर्मूला तो सर पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा है हमने। अब यहाँ देखना, ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। यहाँ हमने एक पॉइंट P ले लिया। इस P की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो कहाँ से देंगे हम? ओरिजिन से, मूल बिंदु से। और इसको हम एक वेक्टर से, एक सदिश से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहते हैं। और वो हमारे पास क्या होता है? आर वेक्टर होता है। वो क्या होता है? आर वेक्टर होता है। यानी ये पॉइंट P एक्स अक्ष पर कुछ डिस्टेंस पर होगा, वाई अक्ष पर कुछ डिस्टेंस पर होगा और जेड अक्ष पर कुछ डिस्टेंस पर होगा। यही तो बताता है। अच्छा, इसका आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है ये बताना। पूरी यूनिट में ये रट लेना, ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होती है। ये पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, पूरी यूनिट में यही काम में आने वाला है। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। रट लो ना, रट लेना, ये है ना। इसका हम चेंज देखते हैं, इसमें परिवर्तन डी आर वेक्टर। तो ये एक्स की जगह क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप। वाई की जगह क्या होगा? डी वाई जे कैप। और जेड की जगह क्या होगा? डी जेड के कैप। स्मॉल के लिए डी डी में चल रहा है ना, इसलिए। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो है हमारे पास, उसका डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं हम। डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुना कराते हैं, किसके साथ? डी आर वेक्टर के साथ, बाय डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर के साथ, डी आर सदिश के साथ अदिश गुना कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? देखो, ग्रेडियंट पाई डॉट, एग्जैक्ट डेरिवेशन पूछा जाता है, ध्यान रखना। डी आर वेक्टर तो क्या होगा? डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। और सोल्व करते हैं हम इसे। ग्रेडियंट पाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू, इसको सोल्व करो, आपने पढ़ा है ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है? ए बी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या परिमाण ए, बी का बी, और क्या? कॉस थीटा। तो यहाँ देखना ये क्या बनेगा? डी फाई अपॉन डी एन, एन कैप का मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना होता है? वेक्टर का तो होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है भाई साहब। एन कैप यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन या दिशा ही बताता था। ये एन कैप मैंने दर्शाया ना, डायरेक्शन या दिशा को बताता है ये। तो ये एन कैप का जो मैग्नीट्यूड या परिमाण होता है वो कितना होता है? 1 होता है। डॉट डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या परिमाण डी आर, और दोनों के बीच में एंगल कितना? कॉस थीटा। बताया था मैंने डी आर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? डी एन के।
तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर जो है ना वो किसके इक्वल आएगा, डी फाई अपॉन डी एन इंटू इस डी आर कॉस थीटा को डी एन के इक्वल लिख देंगे, डी एन से डी एन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचने वाला है वो क्या बनेगा, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या, डी फाई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बताओ, बहुत इजी काम है, कर लेना यार। सर मन नहीं करता, अरे मन तो करवाना पड़ेगा ना यार, मन तो करवाना पड़ेगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, मन तो करवाना पड़ेगा भैया। कैसे कराते हैं, तो देखो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई के। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, स्केलर की, यानी कि अदिश की, यानी कि क्या, फाई की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, कार्तीय निर्देश तंत्र जो एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है, यानी फाई किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन मान लेंगे, यानी फाई भी किस बात पर डिपेंड करेगा, एक्स वाई और जेड पर। इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो फाई का क्या होगा, आंशिक अवकलन करेंगे तो फाई का क्या होगा, डी फाई, और इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो क्या होगा हमारे पास, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, प्लस फाई का वाई के रिस्पेक्ट में करो, पहले तो डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, फिर फाई का जेड के रिस्पेक्ट में करो, डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू क्या, डी जेड। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी फाई इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप, और डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू के कैप, और यहाँ डॉट करके मैं लिख रहा हूँ डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, और डी जेड क्या, के कैप। सर ये कैसे लिख दिया आपने, ओहो मिट जा, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, कैसे लिख दिया ये। देखो आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप होता है 1, और के कैप डॉट के कैप भी होता है 1, होता है ना। हिंदी इंग्लिश वाले भैया इतनी तो पढ़नी पड़ेगी ना, दोनों पकड़ सकते हैं ना। अब ये जब आई कैप को आप आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही टर्म बन जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कैप डॉट जे कैप होता है 1, तो डेल फाई अपॉन डेल वाई, आई कैप से मल्टीप्लाई होता है जे कैप से मल्टीप्लाई होता है के कैप से मल्टीप्लाई होता है, तो यही टर्म बन जाएगी। और डी फाई इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू के कैप, और डॉट किसके साथ, डी आर वेक्टर के साथ। इस चीज़ को हमने, देखो आप सेकेंड स्टेप देखो, पहले तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर लिख सकते हैं, तो डी आर वेक्टर लिख दिया। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, समीकरण 2 और 3 से हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, डी फाई की, तो क्या बनेगा, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी फाई की जगह डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, और डॉट क्या होगा हमारे पास, डी आर वेक्टर होगा। अब ये देखो ग्रेडियंट फाई डॉट के बाद इसमें भी डी आर है, इसमें भी डी आर है, कंपेयर कर देते हैं हम, कंपेयरिंग यानी तुलना कर दो इसकी। जब हम इसका कंपेयर करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, हम ऊपर से इसको ड्रॉ तो गया, मिटा देते हैं भाई साहब। जब हम इसकी कंपेयर करते हैं तो देखो ये डी आर, तो ये आगे वाला इसके इक्वल कर सकते हैं हम, यानी ग्रेडियंट फाई जो होगा ना हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, आई कैप पहले ही लिख रहा हूँ, जे कैप आएगा हमारे पास, ये इसके इक्वल आ जाएगा ना, डी आर हट जाएगा, फिर जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई, और के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर होते हैं, एकांक सदिश पढ़ा होगा 12th में, ये एक्स की डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन या दिशा, और जेड की डायरेक्शन या दिशा बताते हैं। ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू
इसमें से फाई तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और इससे क्या आ जाएगा फाई। ये जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है ना, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेबुला बोलते हैं वैसे, लेकिन हम डेल्टा ही बोल देते हैं इसे, है ना, इसे हम बोलते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रेडियंट फाई जो होता है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा फाई के, और इस डेल्टा की वैल्यू इसे बोलते हैं डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, डेल संकारक बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इस तरीके से हम इसको क्या बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।